पहले हम चलते हैं। जब भी हम कोई अपनी कंपनी की बात करें तो हमारा एक चेकलिस्ट होना चाहिए। हर चीज का करने का एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम से करते हैं तो हमारे को मिनिमम लॉस और मैक्सिमम रिजल्ट, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट उस पे हम मिलेंगे। तो पीएलसी अल्टीमा का ये जो चेकलिस्ट हमारी टीम ने तैयार किया है, मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसको समझते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट है और कोशिश करें कि आज की डेट में क्लाइंट से ही कराएं। और अगर क्लाइंट नहीं करते तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमारी कंपनी में जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम डालते हैं तो हमें एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। वो ईमेल आईडी बहुत लोगों के पुराने होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। और इस ईमेल आईडी पे, जीमेल आईडी पे एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। उस लिमिटेड कैपेसिटी में आपका एक कंपनी की तरफ से गया मेल कहीं ऐसी चला जाता है, कई बार वो रिकवर नहीं हो पाता और कई लोगों का तो ऑटो डिलीट होने लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको उनका एक नया ईमेल आईडी बना देना चाहिए। वो खुद ही बना ले, उनको बोलो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मोबाइल पे जाके ऐड अकाउंट में जाएं और क्रिएट मेल आईडी करें। क्रिएट मेल आईडी में सिंपल अपने नाम नंबर के साथ उसको बाइंड करें। एक आदमी कम से कम अराउंड 10 के करीब, कम से कम 10 के करीब अराउंड आपके ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी, जैसे मेरा नाम है संजू थॉमस, तो मैं प्लेटिन अल्टीमा संजू थॉमस डाल सकता हूँ और पीएलसी संजू थॉमस डाल सकता हूँ। ऐसे करके मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मेल आईडी आपका ना बिल्कुल, एक सेकंड के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी करना चाह रहा हूँ। आईडी से क्या है कि हमारे जो कंपनी से रिलेटेड जो मेल्स हैं, जो कई बार लोग अवॉइड करते हैं, कई लोगों का पेमेंट फंस जाता है और कंपनी को मेल डाल देते हैं, वो रिस्पांस का वेट नहीं करते और बार बार मुझे फोन करते हैं या अपने सीनियर्स को फोन करते हैं, सर मेरा रिस्पांस, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कंपनी ने 3 घंटे के अंदर, उनका जो ज़ेनडेस्क है वो 3 घंटे के अंदर ऑटो मेल रिस्पॉन्स दे देता है। और उस मेल पे अगर आपका मेल बढ़िया तरीके से लिखा गया है, ड्राफ्ट किया है, तो उसका जवाब बहुत अच्छा आ जाता है कि आपको अपना वॉलेट आईडी भेजना है, आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी 24 घंटे में। लेकिन वो लोग देखते नहीं, वो पैनिक सिचुएशन में आते हैं। कई लोग मेरे पास मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारा कोई रिस्पॉन्स, मैं उनका मेल बॉक्स में जाता हूं तो कंपनी की तरफ से 3-3, 4-4 रिमाइंडर आया होता है कि आपको, मेरे पिछले हफ्ते भी रिमाइंड कराया गया, आपको ये काम करना है। वो करते नहीं, उधर ध्यान नहीं देते। वो इसलिए होता है सर, जो कि आपका मेल आईडी बहुत पुराना होता है, उसके अंदर आपने जो नोटिफिकेशंस ऑन किए होते हैं, कभी किसी बिल्डर के, कभी किसी प्रॉपर्टी के, किसी के कार के, किसी इंश्योरेंस के, उससे भरा होता है। तो उसमें आपका मेल आपको मिलता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नई आईडी लगाते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो उसे रहने दें, नहीं तो एक क्रिएट कर लें। दूसरा, उनको एक टेस्ट मेल जरूर डाल दें। टेस्ट मेल क्या है, आप अपना रेफरल आईडी अपनी कॉपी करें। रेफरल आईडी सबको मालूम है, डैशबोर्ड में जाकर ऊपर लिखा होता है आपका रेफरल आईडी। उस रेफरल आईडी को कॉपी करके उनको मेल डाल दीजिए और उनको बोलिए कि आप मेरा मेल का रिस्पॉन्ड दीजिए। एक तो वो रिप्लाई करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि मेल ठीक है, उसका उसका मेल बना हुआ ठीक है, वो मेल देखता है। दूसरी बात, उस रेफरल आईडी को वो खोलता है तो आपका सीधा आपका नाम आना चाहिए कि ये साइन अप, ऊपर एक आपका खुल जाता है यूआरएल, जैसे ही खुल जाता है उसके अंदर देखना पड़ेगा कि आपका नाम रेफरल आईडी में आता है। उससे पूछिए कि क्या क्या आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराइए। यहाँ नॉर्मल लोग क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका कर देते हैं। पहले दिन से आप कस्टमर का फेथ बिल्ट यहाँ से कर सकते हैं अगर आप उनसे ही साइन अप कराएं। तो रेफरल आईडी आपका ऊपर पहुंच चुका है, वो आपको बता रहा है। एक तो आपका और उसके साथ लर्निंग और ट्रेनिंग और अर्निंग का प्रोसेस का पहला स्टेप यही है। तो उसने ईमेल आईडी डाला और अपने हिसाब से उसको बोलो पासवर्ड डाले, तो उसको एक कॉन्फिडेंस, कस्टमर को, उनको एक एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो बंदे हैं इनको हमारे डैशबोर्ड से कोई मतलब नहीं है और ये बहुत सीक्रेटली काम करा रहे हैं मेरा, ताकि मैं भी सिक्योर रहूं। तो वो जो पासवर्ड डाल रहा, तो उनको एक ही बात बोलना, सर ये पासवर्ड को आप ध्यान रखेंगे। कंपनीज का पासवर्ड तो आप रिकवर कर सकते हैं लेकिन आगे वाले प्रोसेस में नहीं कर सकते। तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके नाम सरनेम डाल दीजिए और ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद उसको बोलिए आप अपने मेल पे जाइए, देखो आपका वो आ गया है, आप उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए और ऑथेंटिकेट करने के बाद आपका काम इजी हो जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले
ये आपके डैशबोर्ड में राइट हैंड कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ पीएलसी अल्टीमा प्लैटिन वर्ल्ड, यहीं से आ जाता है। उसके सामने डैशबोर्ड उसने खोला और देखा कितना सुंदर इंटरफेस है, उसने अपना ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और जब उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आप बोलिए सर कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम अबॉर्ड, आप इस कंपनी के सिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी एनकैश करने वाले हैं। तो ये फेथ सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। मैं टेक्नो कमर्शियल हूँ, मैं ज़्यादातर टेक्निकल के साथ कमर्शियल इसलिए बताता हूँ, हमारा एक एक प्रोसेस हम कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, वो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही हो सकता है। अगर आप एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी, उसको अगर हम इस प्रोसेस में कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं तो कस्टमर को बहुत खुशी होती है।